तो हमने भाग 2 कवर कर दिए हैं इस अध्याय के। भाग हमारा इसका तीसरा है, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, कोशिश करी गई है आपके सभी क्वेश्चन अधिक से अधिक जल्दी सॉल्व करे जाएं। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, कोई भी आपकी क्लास आएगी या किसी तरह की भी जानकारी आएगी तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो चैप्टर है आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, अब इसका अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, अब बात करें भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो किस देश के साथ लगती है सबसे ज़्यादा? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है आपका? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और किस देश के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा है? LOC किसके बीच है? तो ये आपकी पाकिस्तान और भारत के बीच है। कौन सी? LOC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के जो दक्षिण में स्थित है वो आपका देश कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, क्या है? श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 4। ठीक है, कितने जिले स्पर्श करते हैं? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी जो सीमा है हमारी वो अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, बात करें 8वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है आपका? भूटान। ठीक है, सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे राज्य को किस राज्य में काटती हैं? तो आपका किस राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो तो कौन से राज्य हैं वो आपके? बात करें तो उसका सभी हैं, जम्मू कश्मीर भी लगाता है सीमा, राजस्थान भी और गुजरात भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो 3 तरफ से कौन सा घिरा है आपका? त्रिपुरा। ठीक है, क्या है आपका? त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था आपका? तो ये आपका हुआ था 1893 में। ठीक है, डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा और किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है? त्रिपुरा और किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है? तो कौन सी सीमा को कहा जाता है? बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो आपका कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के और भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो ये कौन सी है आपकी? सी, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है आपकी? किन्नौर जिले के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है?
ठीक है। म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है आपकी? आसाम से। मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा मिलती है या साझा करते हैं? ठीक है, इसका क्या है आपका? 5 राज्यों के साथ, ठीक है। कितने राज्यों के साथ मिलती है? 5 राज्यों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ठीक है, बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है? तो किस राज्य के साथ नहीं मिलती है? झारखंड के साथ, क्योंकि असम के साथ मिलती है, त्रिपुरा के साथ मिलती है और मेघालय के साथ भी मिलती है, ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? भारत की जो सीमा है वो किस राज्य के साथ नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ, ठीक है। पंजाब के साथ किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और सिक्किम की लगती है। किसकी सीमा नहीं लगती? पंजाब की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो कौन से करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है आपकी? तो बिहार की, ठीक है। पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और सिक्किम की लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करती है? तो कौन सी करती है? डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा किस देश के साथ नहीं है? चीन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका ये तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच स्थित है? ठीक है, मन्नार की खाड़ी तो ये आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? तो ये हो गया आपका महावेली गंगा। महावेली गंगा क्या है? वहाँ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है? तो म्यांमार की जीवन रेखा क्या कहलाती है? इरावती नदी, ठीक है। इरावती नदी क्या है? वहाँ की जीवन रेखा नदी, ठीक है। तो ये आपके 30 मोस्ट क्वेश्चन थे, बाकी हमने सारा कवर करा दिया है। आप इसका पूरा देख लीजिए, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। इससे संबंधित आपके सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।